केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही, क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए, धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठें, घरों में बैठें, क्योंकि जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही। जब मैंने ये कहा कि 65 मौतें हो चुकी हैं, बहुत से लोग उनमें सुसाइड कर चुके हैं, और किसान अन्नदाता है, जब कहा जाता है अन्नदाता है और प्रथम विधाता है, तो उसके बाद किसान की बात क्यों नहीं मानी जा रही, किसान को क्यों नहीं इसमें रिलीफ दी जा रही। किसानों के भले का कानून है, तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें, रोक लगाना आवश्यक है। इससे फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में, तो 26 जनवरी केवल एक सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए उतने सम्मान की बात है। और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है, अक्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। और अटॉर्नी जनरल कहते इस पर अभी ऑर्डर पास मत करिए, इस पर ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर ऑर्डर पास करेंगे, आज भी ऑर्डर पास करेंगे, हो सका कल करेंगे, पार्टली ऑर्डर पास करेंगे, जैसे जैसे हो जाएगा उस पर डिटेल ऑर्डर ऑनरेबल ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁप्रीम कोर्ट ने सीजीआई ने कहा आप ठीक है अपनी बात करें, जो मैंने बात रखी है कि 65 लोगों की मौत लगभग दिल्ली के आसपास हो चुकी है, अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। किसान अन्नदाता है, किसान के साथ ऐसा क्यों व्यवहार है? किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान के बिना देश नहीं चल सकता। मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान देश कभी नहीं रहा, कृषि प्रधान देश हमारा रहा है। तो इन सब बातों को हाँ, किसान इस बारे में हम अपने क्लाइंट से, हम अपने किसान संगठनों के नेताओं से बात करेंगे कि वो कमेटी में, और उन्होंने कहा कि आप पता करें, बात करें कि किसान संगठन है वो लोग कमेटी में जाना चाहते हैं, कमेटी में जाएंगे, उनकी क्या शर्तें होंगी। अब सरकार, अटॉर्नी जनरल का किसानों की एक ही मांग होती है कि ये कानून खत्म होने चाहिए। अगर किसानों की, मैं कहता हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर किसानों की मांग है कि ये कानून खत्म होने चाहिए और आप कह रहे हैं किसानों के हित के कानून है, तो ये कानून क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं? क्यों नहीं 8 बार वार्ताएं हो चुकी, कानून खत्म? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इतिहास में कानून कभी खत्म नहीं हुए। वर्तमान सरकार ने भी 200 कानून जिनकी उपयोगिता नहीं थी, 200 कानून इस वर्तमान सरकार ने पिछले कार्यकाल से अब तक 200 कानून खत्म किए हैं जिनकी उपयोगिता नहीं थी। अगर इसकी उपयोगिता नहीं, इन कानूनों को क्या स्टे भी किया जा सकता है सर? पूछे गए और सरकार से भी कुछ पूछा गया है, क्या आप लोगों को कल तक बताना है कोर्ट को? हम कल तक अपना रिटन सबमिशन भी देंगे, उसमें जो हमारी और इम्प्रूवमेंट है, जो पिटीशन फाइल होने के बाद नई चीजें आई, नई बातें आई, उन सब चीजों को आगे रखेंगे। उनमें सब सुप्रीम कोर्ट सर क्या स्टे भी कर सकता है? स्टे करने के लिए उन्होंने लास्ट डेट पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के लिए कहा था, और आज स्टार्टिंग में ही कहा कि हम इसको स्टे करेंगे। तब अटॉर्नी जनरल को परेशानी होने लगी। स्टे क्या परेशानी, जब किसानों से संबंधित है। स्टे मतलब रोक देना, रोक लगाना कहां से गलत हो गया? अगर किसी वजह से यहाँ परेशानी, लोग मर रहे हैं, आप मौतों को नहीं देख रहे हैं, आप सरकार के